I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. Girls only like bad boys, girls don't like nice guys. ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है. हर एक लड़का इस कंप्लेन को करता रहता है, पर वो कभी ना जानने की कोशिश करता कि ऐसा क्यों होता है, ना ही वो कभी ऐसा कोशिश करता है कि वो बैड बॉय के ट्रेट्स को अपने अंदर इनकलकेट करे ताकि उससे कुछ सक्सेस मिले. क्योंकि ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि ओनली सम वुमेन आर अट्रैक्टेड टू बैड बॉयज, बट इन रियलिटी मोस्ट वुमेन आर अट्रैक्टेड टू बैड बॉयज. व्हाई? बिकॉज इट इज नेचुरल. अब इससे पहले कि मैं बताऊं कि उसके ट्रेट्स क्या होते हैं आज के टाइम पे, वजह जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं स्टोन एज में. स्टोन एज में क्योंकि आपको पता था कि दुनिया बहुत ही सैवेज होती थी, बहुत ही हॉस्टाइल होती थी. जंगली जानवर, स्कार्सिटी ऑफ फूड, राइवल ट्राइब्स, बहुत सारी ऐसे थ्रेट्स थे जो कि आपके सर्वाइवल को खतरे में डालते थे. स्पेशली अगर आप एक महिला हैं तो आपके शरीर में तो उतना फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप लड़ नहीं सकती थी किसी थ्रेट से. इस तरीके से किसी जंगली जानवर से या फिर किसी राइवल ट्राइब से किसी आदमी ने आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपके ऑड्स बहुत कम थे सर्वाइव करने के अकेले. इसीलिए जो फीमेल होती थी उस टाइम पे उसको सपोर्ट लेना पड़ता था ऑफ अ मैन, ठीक है, जो कि उसके सर्वाइवल को इंश्योर करे, कैसे उसे प्रोटेक्ट करके और उसके लिए रिसोर्सेज ला के हंट करके जानवरों को, ठीक है, उसके रिसोर्सेज को इंश्योर करके, उसके सर्वाइवल को इंश्योर करके. अब ये बताओ कि जब उसके ट्राइब पे जंगली जानवरों का अटैक हो रहा है, सेबर टूथ का अटैक हो रहा है, मैमथ्स का अटैक हो रहा है, या फिर किसी राइवल ट्राइब ने अटैक कर दिया हथियार वगैरह लेके, तो किस आदमी पे वो ट्रस्ट कर सकती है? वो आदमी जो कि अब क्या होगा, अरे मैं तो अच्छा बच्चा हूं, मैं तो अहिंसा में विश्वास करता हूं, नहीं नहीं नहीं, लड़ाई गलत बात, गंदी बात. अरे लड़ाई तो रूल के साथ करनी चाहिए ना, हम लोग ने ये रूल बनाया, इस रूल पे होगी. अगर वो तुम्हें मार रहा है और तुम भी उसे मारने लगे तो फिर तुम्हारे और उसमें फर्क क्या रहेगा? एक ये लड़का था और दूसरा लड़का उसमें ये रहता है कि अच्छा कौन है, अच्छा चलो ठीक है, डिवाइस करते हैं कुछ प्लान, बाय हुक और बाय क्रुक हम लोग उस राइवल ट्राइब को हराएंगे, उनको डेसिमेट करेंगे, उनके सारे रिसोर्सेज अपने पास ले लेंगे, एंड डोंट वरी, हमारे ट्राइब पे कोई मारा नहीं जाएगा. दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट गाइज लिसन टू मी, फॉलो मी, लेट्स गो एंड डिस्ट्रॉय देम. इट्स आवर टाइम टू फाइट. तुम ये बताओ कि दोनों में से किस लड़के पे उसका ट्रस्ट जाएगा, पहले वाले पे कि दूसरे वाले पे? ठीक है, मेरे ख्याल से आंसर सबका यूनानिमस होगा. कुछ बहुत ही प्योर इनोसेंट सोल होंगे जिनका आंसर आएगा कि पहला वाला लड़का. तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, पर मोस्टली बाकी लोग समझ गए होंगे कि इसका जवाब क्या होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि जो दूसरा लड़का है, क्योंकि वो वायलेंस को वायलेंस से आंसर कर सकता है, उसको पता है कि दुनिया में रहते कैसे हैं, और दुनिया में रहने के लिए मोरालिटी नहीं, सर्वाइवल स्किल्स की जरूरत होती है. दुनिया में रहने के लिए प्रैग्मेटिज्म की जरूरत होती है, प्रैक्टिकलिटी की, कि आपके ऊपर कोई रिस्क आया है तो आप बाय हुक और बाय क्रुक उस रिस्क को एलिमिनेट कैसे करें, और अपना खुद का और अपने साथ वालों का सर्वाइवल कैसे इंश्योर करें. ये बात उस लड़के को मालूम है. वही लड़का बाद में जाके बनता है ग्रुप का अल्फा, ठीक है, द लीडर ऑफ द पैक, और उसी को तुम आज के टाइम में कहते हो बैड बॉय. अब एक स्पेशल चीज है उस समय की सोसाइटीज की, स्टोन एज की, कि अल्फा के ग्रुप में कई सारे बेटास भी होते थे जो उसको फॉलो करते थे, उसकी बातें मानते थे, ठीक है, हंट वगैरह पे उसके साथ जाते थे, लीड वो करता था. पर जो जितने उस ग्रुप की फीमेल्स थी वो सारी की सारी सिर्फ अल्फा के पास होती थी, वो इन सारे बेटास के पास नहीं होती थी. तो ऐसा कोई नहीं होता था कि सबके पास अपनी अपनी एक पार्टनर है. ये बड़ी अजीब बात है. क्यों? कि ओनली वन मैन इज हैविंग ऑल द वुमेन ऑफ द ट्राइब, मीनवाइल द अदर गाइज आर नॉट इवन रिप्रोड्यूसिंग. ठीक है, तो बेसिकली हर एक जनरेशन थे उस टाइम पे, barely 10 to 15% men reproduced, but nearly 100% of women reproduced. ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना. Barely 10 to 15% of the men reproduced, but almost 100% of the women reproduced. ठीक है, मतलब सिर्फ टॉप 10% मेन को ही मौका मिल रहा था अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने का. बाकी 90% 85% आदमी जो थे उनकी ब्लड लाइन ही कंटिन्यू नहीं हो रही थी. यही होता है नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है,
अब क्योंकि हम लोग आगे आ गए सिविलाइजेशन में और हम लोग के ऊपर अब उस टाइप के थ्रेट्स नहीं जैसे पहले एग्जिस्ट करते थे, तो हम लोग को उस इन्वायरमेंट में नहीं रहना। पर 2024 में भी जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग का दिमाग वैसे ही वायर्ड है जैसे कि स्टोन एज में रहता था, ठीक है। इस वजह से ये जो बैड बॉय है ना, जो दिखता है तुम्हें, जो स्कूल में ये नाइस गाय रहता है और उसने पढ़ाई की होती है अपनी पूरी जिंदगी, मम्मी पापा की बात सुन के एक अच्छा बाबू बन के रहता है और स्कूल का टॉपर बन जाता है क्लास का, तो फिर वो सोचता है कि अब मैं टॉपर बन गया, मैंने पढ़ाई वगैरह सब कर ली, तो मेरे साथ एक फीमेल टॉपर भी है क्लास में। अब क्योंकि नेचुरली वो एक लड़का है तो उसे डिजायर फील होती है कि उसे फीमेल टॉपर उसकी क्रश है, उससे उसको बात करना चाहिए, कुछ रिलेशनशिप वगैरह उसके साथ रखना चाहिए। तो फिर वो जाता है, उससे बातचीत करता है, कुछ कनेक्शन बनाता है और एक दिन कभी वो बेवकूफ़ों की तरह उसे प्रपोज कर देता है। तो फिर वो फीमेल टॉपर उससे कहती है कि देखो यार, आई जस्ट सी यू एज अ फ्रेंड, डोंट गेट मी रॉन्ग बट आई जस्ट सी यू एज अ फ्रेंड, यू आर अ रियली नाइस गाय, तुम बहुत अच्छे हो पर तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो मेरे लिए, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग बट वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके। मैं अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो लड़का सोचता है, नाइस गाय, वाओ कितनी वर्चुअस लड़की है, सोचो अपने करियर पे ध्यान देना चाहती है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती है, शायद इसीलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया होगा, वरना मुझे वो रिजेक्ट क्यों करेगी, क्योंकि वो टॉपर है तो मैं भी तो टॉपर हूँ, वो पढ़ने में तेज है तो मैं भी तो पढ़ने में तेज हूँ, तो ऐसा हो ही कैसे सकता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे। पक्का यही रीजन रहा होगा। फिर कुछ दिनों बाद वो देखता है कि क्लास का बैक बेंचर सबसे घटिया, जिसको सही से कपड़े पहनने नहीं आते, हाँ बस वो बदतमीजी बहुत ज्यादा करता है, वो कभी टीचरों की हंसी उड़ा देगा, कभी पकड़ के 3-4 लड़कों को उनको बुली कर देगा, ठीक है, कभी इधर रिस्क लेगा कभी उधर रिस्क लेगा, 2-3 बार सस्पेंड हो चुका है क्लास में और अक्सर पनिशमेंट खा के वो क्लास के बाहर खड़ा रहता है और वहां भी हंसता है बेशर्मों की तरह। उस लड़के से ये टॉपर लड़की बात कर रही है हंस हंस के, एकदम फ्रेंडली तरीके से, और वो लड़का भी बात कर रहा है एकदम मजे से चिल होके। तो ये थोड़ा सा नाइस गाय थोड़ा सा स्टंड होता है, ठीक है, थोड़ा सोचने लगता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि बाय लॉजिक पढ़ने वाली लड़की को तो यार गंदे बच्चों से बात नहीं करना चाहिए, क्यों, यही सोचता है वो। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो देखता है, उसे पता चलता है कि ये टॉपर लड़की और वो बैड बॉय रिलेशनशिप में आ गए। अब वो अपना सिर पकड़ लेता है, घर आता है और सबसे पहले एक काम करता है, गालियां देता है लड़की को, जैसे कि लड़की की गलती है प्रेफरेंसेस रखना, लड़की की गलती है टू गेट अट्रैक्टेड टू द राइट मैन। तो वो लड़की को गालियां देना शुरू कर देता है कि लड़की में कुछ खराबी है, लड़की गलत है, लड़की बेकार है, ये है वो है। वो अपने आप को नहीं देखता कि एक बार जरा देख लो कि मेरे में और उस वाले लड़के में फर्क क्या है। ना ना ना, ना लड़की की गलती है, ठीक है। और वो यही ब्लेम करते करते अपने पूरे टाइम को बिताता है ब्लू पिल प्रोग्रामिंग में, और लास्ट में क्या होता है, वो यही चीज बैठ के रोता है कि women only like bad boys, women only like bad boys, I'm a good boy, मैं क्या करूं, मैं विक्टिम हूं, प्लीज मेरे लिए बुरा मानो। Who cares कि तुम विक्टिम हो? Nobody cares until you decide to fight back, until you decide to get up. You are a man. If you sit and cry, nobody will come for you, nobody will care for you. और केयर करने से फायदा क्या होगा? तुम्हारी बात में तुम्हारा रोना सुन लूंगा तो तुम्हारी लाइफ क्या चेंज हो जाएगी? या फिर तुम्हारा रोना सुन के कोई लड़की तुम्हें मौका दे दे मान लो तुम्हारे साथ रहने का, तो क्या तुम इस चीज से खुश रहोगे कि तुम पे पिटी करके किसी ने तुम्हें मौका दिया? थिंक अबाउट इट। The only option as a man that you have is to change yourself and fight, is to adjust with the game. गेम के रूल्स को सीखो और उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करो, ठीक है। तो वो जो ट्रांसलेशन होता है पुराने लीडर ऑफ द पैक का आज के बैड बॉय में, उससे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट्स होते हैं जो कि लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं, और वो ट्रेट्स तुम अपने अंदर भी ला सकते हो विदाउट एक्चुअली गेटिंग सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम भी स्कूल से सस्पेंड होने लगो और जाके सड़क पे मारपीट करो और जाके अपनी टीचर की हंसी उड़ा दो और टीचर को थप्पड़ मार दो। ना ना ना, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। आई एम टेलिंग यू कि कुछ इन ट्रेट्स को जो कि बैड बॉय ट्रेट्स हैं, इनको तुम भी अडॉप्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में इफ यू वांट टू हैव द बैड बॉय कैरिज्मा। पहला ट्रेट है रेबेलियसनेस, ठीक है। अब जब मैं ट्रेट्स बताऊंगा तो मैं ट्रेट्स में मोरालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूं कि ये होता है, ठीक है। तो अब अच्छा है बुरा है ये मैं नहीं जानता।
बैड बॉयज रेबेलियस होते हैं, ठीक है। एज सच वो रूल्स को टू द टी फॉलो नहीं करते। तुमने देखा होगा स्कूल में सबसे ज्यादा रूल्स जो तोड़ते हैं वो बैड बॉयज होते हैं, और वो ऐसे तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उन्हें शर्म भी नहीं आती। वो लेट आ जाएंगे क्लास में, ठीक है। ड्रेस का जो यूनिफॉर्म का वो रूल होता है कि किस तरह से ड्रेस पहनना है, किस तरह से नहीं पहनना है, वो भी नहीं पहनते। स्लीव्स को जब कहा जाएगा मत रोल करो तो रोल कर लेंगे, रोल अप। टाई को एकदम नीचे लटका लेंगे, ठीक है। दिस शोज देयर रेबेलियसनेस कि तुम मुझ पे रूल लगाओगे तो मैं चलूंगा तो वैसे ही जैसे मैं चाहूंगा, मैं रहूंगा वैसे ही जैसे मैं चाहूंगा। तुम मुझे डिक्टेट नहीं कर पाओगे कि मुझे ऐसे रहना चाहिए या वैसे रहना चाहिए। आई डिसाइड माई लाइफ एंड आई एम नॉट अफ्रेड। उसके बाद तुम मेरे ऊपर क्या पनिशमेंट डालते हो, क्या रिपरकशन डालते हो मेरे एक्शंस का, मैं अपने तरीके से लाइफ को जीऊंगा। ये होमवर्क वगैरह नहीं करते, ये काम वगैरह नहीं करते स्कूल का कुछ भी, ठीक है। आएंगे पनिशमेंट भी अगर खाते हैं तो पनिशमेंट में भी मजे करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर झुका के शर्मिंदा होके बैठ गए ना। दे हैव फन इवन व्हेन दे आर गेटिंग पनिश्ड, ओके, दे आर एंजॉयिंग द टाइम। वहीं जो चोमू है वो, अरे बाप रे मुझे पनिशमेंट मिल गई, अब मम्मी पापा क्या सोचेंगे ना। बैड बॉय इज अ रेबल, वो किसी रूल्स के कॉन्स्ट्रेंट्स में नहीं आता, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव टू द गर्ल, क्योंकि उसको ये पता चलता है कि यार इस लड़के पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स काम नहीं करते, तो इसका मतलब किसी क्राइसिस सिचुएशन में ये अपना रास्ता निकाल सकता है खुद से, ठीक है। क्योंकि ये रेबल है, मतलब ये अपना रास्ता निकालता है, अपने हिसाब से चलता है। दैट इंश्योर्स हिज सर्वाइवल। देखो बैड बॉय की दूसरी ट्रेट है, ही डजंट टेक एनीथिंग पर्सनली। लड़की उसको जब रिजेक्ट करती है ना, तो रिजेक्ट करने पे रोता नहीं कि मैं बहुत बुरा हूं, मुझे पता है तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, मुझे हर लड़की रिजेक्ट कर देती है, मैं क्या करूं। ना ना ना, जब लड़की उसे रिजेक्ट करती है तो उसको भी वो मजाक में लेता है। वो कहता है कि अच्छा चल कोई नहीं, तूने आज मना किया है कल हाँ बोल देगी, और क्या, चलो ठीक है बाद में बात करते हैं। पर्सनली नहीं लेता। उसके बाद से रिजेक्ट होने के बाद ही गोज ऑफ टू द नेक्स्ट। मीनवाइल पहली वाली लड़की को अब ये होने लगता है कि हाँ मे बी आई रिजेक्टेड द रॉन्ग गाय, बिकॉज दैट रिजेक्शन इटसेल्फ वाज अ टेस्ट। रिजेक्शन पाने पर लड़के कैसी हरकतें करते हैं, दुखी हो जाते हैं, लड़की को गिल्ट करते हैं, लड़की को ही गाली देने लगते हैं, या फिर अपने आप को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा विक्टिम हूँ, एवरीवन नोबडी लव्स मी, बाकी सारी चीजें। मीनवाइल बैड बॉय कहता है कोई नहीं यार, ठीक है कोई नहीं, व्हाटएवर, बाद में देखता हूँ। एंड देन ही मूव्स ऑन टू द अदर गर्ल। लड़की उसे कह देती है कि तुम बहुत बहुत खराब आदमी हो। बैड बॉय कहता है हाँ मालूम है यार मुझे, मैं बहुत 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 खराब हूँ, ठीक है। वही चोमू कहता है कि मैं खराब नहीं हूँ, प्लीज ये क्या तुम बात कर रही हो, तुमने मुझे खराब बोल दिया, व्हाट डू यू मीन, ऐसे कैसे कह सकती हो मुझे, मैं मम्मी का प्याला बेटा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनिंग फॉर नो रीजन। तो बैड बॉय ऐसा नहीं करता, बैड बॉय एम्ब्रेसेस इट, वो पर्सनली नहीं लेता किसी चीज को। और इससे ये पता चलता है लड़की को कि मैं इसको हर्ट नहीं कर सकती, इसके अंदर स्टील का जो हार्ट है वो है, ठीक है। इसके अंदर कमजोरी नहीं है, ये मेरे कुछ बोलने से बेचारा सैड नहीं हो जाएगा। He won't shatter because I said something wrong to him, okay? देखो दूसरी चीज ये है कि बैड बॉय की हरकतों में तुम देखना कि ये हमेशा लड़की को भी बोर नहीं करता। ये क्या करता है, उसको इमोशनल हाई और लो देता रहता है, ठीक है। कभी उसको एकदम खुश कर देगा, कभी उसको एकदम दुखी कर देगा, कभी एकदम खुश कर देगा, कभी एकदम दुखी कर देगा, कभी गुस्सा कर देगा, ठीक है। कुछ ना कुछ उसको मजाक कर देगा जिससे कि उसको हल्का सा गुस्सा आए, फिर ऐसी बात बोल देगा कि वो खुश हो जाए, फिर ऐसी बात बोल देगा कि वो सैड हो जाए, फिर ऐसी बात बोल देगा कि यार कोई नहीं, अब तेरे साथ बात करने में मजा नहीं आ रहा मुझे, देखता हूँ हो सकता है तेरे से कल मजा आए बात करने तब करूंगा। अब लड़की सैड हो जाती है, ठीक है। फिर वो कहता है यार अब तू इतने दिन से कहाँ थी, तेरी याद आ रही थी, चल ठीक है अब तुझे नहीं बात करना है तुझे, ठीक है। फिर उसका ऊपर आया इमोशन, फिर नीचे आ गया, है ना। ऐसे उसका जो इमोशनल अप एंड डाउन होता है, ये मैंने बताया था कि इफ इट इज हैपनिंग तब उसका इमोशनल कनेक्शन तुम्हारे साथ बनेगा। पर यूजुअली लड़के क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो बोर करते हैं बस। इमोशन लड़की का ऐसे जाता है बस स्ट्रेट, विदाउट एनी अप्स एंड डाउन्स। क्या बात करते हैं, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, और बताओ और बताओ, नहीं तुम बताओ, अच्छा खाना खाया, अच्छा पानी पिया, अच्छा पानी गिलास में पिया कि बोतल से पिया, अच्छा 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 भगोने से पिया, अच्छा अच्छा ठीक,
अच्छा, तुमने वैसे बीटेक में तुमने कितना परसेंटेज पाया था? मैंने 69.69% पाया था। ओहो, आगे करियर में क्या करना है? द वुमन फील्स लाइक गोइंग टू स्लीप बेसिकली, जब तुम उससे ऐसी बातें करते हो, ठीक है। दूसरी तरफ बैड बॉय, वो उसके इमोशंस को हमेशा फ्लक्चुएट कराता रहता है। उसको प्लेफुल जोक्स बोलेगा, उसको कुछ ना कुछ प्लेफुल चीजें बोलेगा, ठीक है। प्लेफुल तरीके से, अच्छी तरीके से, अच्छे वे में टीज करेगा। तो उससे होता यह है कि उसका इमोशनल फ्लक्चुएशन होता रहता है लड़की का, ठीक है। कभी उसका इमोशन नीचे है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। पोलराइजेशन, जिसकी वजह से वो इससे अटैच हो जाती है। उधर चोमू जो है वो बोलता रहता है कि अच्छा मैंने पानी पिया, मैंने खाना खाया, मैंने रोटी खाई आज। वो बस यही बात करता रह जाता है। और इधर बैड बॉय, ही इज कंप्लीटली playing her emotions, and the more he plays her emotions, the more she gets attached to this guy. और क्योंकि देखो एक चीज ये है कि बैड बॉय की जो मैस्कुलिनिटी होती है वो सोफिस्टिकेटेड नहीं होती, वो रगेड होती है, मतलब एकदम रॉ। वो एकदम ऐसा नहीं रहता कि एकदम अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है, अच्छे से बाल वगैरह झाड़े हुए हैं, अच्छी सी उसकी आदतें हैं। वो एकदम सैवेज जानवर की तरह लगता है। रॉ मैस्कुलिनिटी जो जानवर वाली होती है ना, जंगल टाइप की, एकदम जंगली, वायलेंट, है ना, अनरिस्ट्रेन्ड, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई रूल उसके ऊपर नहीं चलता। ही इज जस्ट लाइक अनस्टॉपेबल फोर्स। दिस शोज द वेरी सेम फीलिंग लड़की को जो उसके एंसेस्टर को आई होगी कभी उन जंगलों में, स्टोन एज में, जब उसने किसी ट्राइब को ज्वाइन करने की कोशिश की होगी। तो उस ट्राइब में जो अल्फा मिल रहा होगा वो एकदम जानवरों की तरह, है ना, 3-4 लोगों को खा के आया होगा। यही फीलिंग आती है लड़की को बैड बॉय से। इसीलिए तुम लोग सोचते होगे कि यार ये जो बैड बॉय है, पहली बार इसको सही से कपड़े पहनने नहीं आते, ये सही से बाल वगैरह भी नहीं झाड़ता, इसके बाल जंगली की तरह लगते हैं एकदम। ये इसको तो देख के लगता है कि इसके अंदर थोड़ी सी भी सोफिस्टिकेशन नहीं है, सभ्य नहीं है ये थोड़ा भी। क्योंकि इससे बात करने जाओ तो बातें भी घटिया तरीके से करता है। ये बात करता है तो एकदम तुमको इंसल्ट कर देगा, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तो इसके अंदर ऐसा क्या है कि वो उसे पसंद कर रही है? भाई यही तो है रॉ मैस्कुलिनिटी, रगेड मैस्कुलिनिटी। तुम 2 वेज में हो सकते हो मैस्कुलिनिटी, या तो इस वे में, जंगल वे में, ठीक है, नहीं तो प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैनली वे में। दोनों काम करता है। पर बैड बॉय सक्सीड इसलिए करता है क्योंकि अब जब वहां पे उसकी रगेड मैस्कुलिनिटी दिख रही है तो बाकी सारे तो नाइस गाइज भरे हुए हैं वहां पे कोई ऐसा जेंटलमैनली अल्फा भी नहीं है। वहां सारे के सारे नाइस गाय भरे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, बैड बॉय अट्रैक्टिव इसलिए है लड़की के लिए क्योंकि वो एक डेंजरस वाइब देता है। बैड बॉय कभी ऐसे बात नहीं करता कि मैंने तुम्हें देखा और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मैंने सोचा कि चांद जो है वो आसमान से उतर के सीधे धरती पे आ गया है और प्लीज मुझसे तुम शादी कर लो वरना मैं टपक जाऊंगा। ऐसे बात नहीं करता बैड बॉय, ठीक है। बैड बॉय कुछ देर बात करता है लड़की से, फिर कहता है अच्छा ठीक है अब चल मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। फिर जाके सो जाता है। अब लड़की बेचारी कहती है हाँ ऐसे कैसे बात कर दिया इसने कि मुझे डिस्टर्ब मत कर, ऐसा तो किसी लड़के ने मुझे कभी बोला ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी कई सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, डेटिंग प्रॉस्पेक्ट, इसीलिए मुझे ऐसे ट्रीट कर सकता है। वरना कोई चोमू होता जिसके पास सिर्फ मैं रहती, वो तो मेरी पूजा करता। तो मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरी पूजा कर रहा है, मुझे ये चाहिए। ऐसा क्या है इसके अंदर कि इसने मुझे ऐसे बोला कि मैं जा रहा हूं सोने, मुझे डिस्टर्ब मत कर, ठीक है। तो बैड बॉय गिव्स अ डेंजरस वाइब। बैड बॉय के अराउंड ये चोमू लोग जाते हैं तो चोमू लोग तो पहली बार उससे बात करने से भी डरते हैं, और जब उससे बात भी करते हैं तो बैड बॉय कभी भी उनको ऐसे नहीं जाने देता। वो हमेशा थोड़ी बहुत उनकी इंसल्ट करके, थोड़ा बहुत उनको बुली करके जाने देता है। और अगर आसपास लड़की है कोई तब तो क्या ही कहने, वो बैड बॉय इन चोमू को बुली करके उन लड़कियों को अपनी पावर डिस्प्ले करता है कि देखो मैं एक सैवेज हूं, मेरे आसपास बाकी मेल्स भी सेफ नहीं है क्योंकि मैं डेंजरस हूं। इसका मतलब यह है कि मैं कॉम्बैट में प्रोफिशिएंट हूं, और क्योंकि मैं कॉम्बैट में प्रोफिशिएंट हूं इसका मतलब सर्वाइवल तुम्हारी मेरे साथ ज्यादा एश्योर्ड है। चोमू के साथ एश्योर्ड नहीं है क्योंकि चोमू तो किसी को यार घंटा कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे देखो मेरे पास जो आ रहा है उससे मैं बुली कर दे रहा हूं, उससे मैं कुछ ना कुछ बोल दे रहा हूं, वो कुछ कर नहीं पा रहा। आई कैन ह्यूमिलिएट एनीवन दैट आई वांट। इसका मतलब मेरी सर्वाइवल एबिलिटी ज्यादा है।
अब इस पर तुम लोग ट्रिगर मत होना, मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने शुरू में बोला है कि मॉरलिटी की बात नहीं करूंगा, जो होता है वो बताऊंगा। अब तुम्हारी विश क्या है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, इससे नेचर को मतलब नहीं, इससे रियलिटी को मतलब नहीं। तुम्हारी विश अगर है कि दुनिया भर को एकदम दयालु होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, तो कौन नहीं चाहता है, ये तो मैं भी चाहता हूं, पर ऐसा होगा नहीं ये मैं जानता हूं, ठीक है। ह्यूमन नेचर नहीं है। तुम अगर उस सपने में रहना चाहते हो तो तुम्हारी वो प्रॉब्लम है, ठीक है, हमेशा निराश होगे। मैं उस सपने में नहीं रहता। आई नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि ये जो बैड बॉयज हैं ये कभी भी उस लड़की को आराम से नहीं रहने देते, ईज पे, मतलब एकदम से अब मैं एकदम आश्वस्त हो चुकी हूँ कि ये मेरा हो चुका है, मैं ये एकदम से मेरे प्यार में पागल हो चुका है, ये उसको कभी वो फीलिंग आने ही नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? आज वो उससे बात कर रहे हैं 5 घंटे, कल बात करते करते गायब हो गए, कल बात ही नहीं किए। आज कॉल पे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कल बात किए तो कॉल पे एकदम कोल्ड हो गए, हॉट एंड कोल्ड, जो लड़कियां करती हैं वही चीज ये उनके साथ ट्राई करते हैं। आज बहुत अफेक्शनेट है और कल वो लड़की उन्हें फोन कर रही है तो कह रहे हैं अरे यार क्या डिस्टर्ब कर रही है, बाद में बात करना मुझसे, ठीक है। तो ये जो हॉट एंड कोल्ड है ना, ये लड़की को हमेशा गेस वर्क में रखा रहता है कि क्या ये सही में मेरा है या फिर ये नहीं है, या फिर ये सही में, अब मुझे चिंता हो रही है, मुझे एश्योर करना पड़ेगा, चलो फिर से कॉल करके देखती हूँ। तो फिर से वो मैसेज करती है, तो फिर से अच्छा एक्ट करता है, फिर से अफेक्शनेट एक्ट करता है, तो लड़की को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। फिर वो चेक करने के लिए मैसेज करती है तो इस बार रूड एक्ट करता है, थोड़ा सा मीन एक्ट करता है। फिर ये सोचती कि डज ही इवन लाइक मी, अभी तो कुछ देर पहले बोल रहा था कि वाह वाह बहुत मजा आया तुमसे बात करके, अब कह रहा है क्या सोने तो मुझे क्या डिस्टर्ब करती रहती हो हमेशा, और मेरे मजाक उड़ा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से द वुमन इज नेवर एट ईज विद द बैड बॉय। वो उसको कभी शांति से आराम से रहने ही नहीं देता, क्योंकि हमेशा वो यही सोचती रहती है कि अरे यार ये मुझे पसंद करता है कि नहीं करता, ये मुझे पसंद करता है कि नहीं करता, ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। मीनवाइल जो सिम्प है, जो नाइस गाइज हैं, ये लोग तो पहले ही इंस्टेंट में क्लियर कर देते हैं कि नहीं, मेरे लिए चांद सितारा सूरज सब कुछ तुम ही हो, अगर तुम कहो तो मैं जमीन पे ऐसे तुम्हारे सामने लेट जाऊं और तुम मेरे चेहरे पे अपना जूता रख के जाओ, मैं उसको भी समझूंगा कि मेरा जीवन एकदम सिद्ध हो गया, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया अपने जीवन में, प्लीज तुम मुझे मौका दो एक बार, मैं तुम्हें आसमान तक ले जाऊंगा अपनी पीठ पे बैठा के, और दुनिया भर की जो बातें ये सब करते हैं, प्लीज मुझे मौका तो दे दो। और हाथ जोड़ के बेगिंग करते रहते हैं उसके सामने कि वो लड़की इन्हें कभी मौका दे दे, और कभी देती नहीं है ऑब्वियसली। तो नाइस गाइज के बारे में तो एकदम कंफर्म है ये कि नाइस गाइज के पीछे पड़े हैं, और ये एक इशारा कर देना तो कूद आएंगे इसके लिए, चाहे वो कहीं भी रहें, चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में भी रहे, और यहाँ से फोन कर दे कि मैंने डिसाइड किया कि अब मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बना दूं, अगर तुम 5 मिनट में मेरे सामने यहाँ आ सकते हो तो वो आदमी अगर अफ्रीका के जंगलों में भी रहेगा ना, वो समुद्र के ऊपर दौड़ते हुए आ जाएगा 5 मिनट के अंदर इसके सामने, अरे बाप रे, हाँ I'm ready, प्लीज 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 बताओ, ठीक है। दिस इज हाउ द नाइस गाय इज ऑलवेज एट हर बैक एंड कॉल। मीनवाइल द बैड गाय, उसका तो कुछ पता ही नहीं है यार, वो तो अलूफ है, कभी वो मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, कभी वो नहीं दे रहा, कभी वो कॉल उठा रहा है, कभी नहीं उठा रहा, कभी किसी और के साथ बिजी आ रहा है उसका कॉल। तो शी इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड अबाउट हिम, एंड द मोर शी इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिम, द मोर शी लाइक्स हिम, द मोर शी लाइक्स हिम, ठीक है। दूसरी चीज इससे रिलेटेड ही है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैड गाय की ये सारी ट्रेड्स उसको अट्रैक्टिव बनाती हैं, तो उसको सिर्फ एक ही लड़की थोड़ी पसंद करती है, उसको ढेरों लड़कियां पसंद करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि बन जाता है एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, वो है प्री सिलेक्शन। क्योंकि अब बैड बॉय को दूसरी लड़कियां पसंद करती हैं, तो ऑब्वियसली जिस लड़के को, लड़की कहती है कि जिस लड़के को दूसरी लड़कियां पसंद करती हैं, मैं भी उसे ही पसंद करूंगी, यही होता है प्री सिलेक्शन। तो बैड बॉय इज ऑलवेज प्री सेलेक्टेड, तो उसके पास एडवांटेज रहता है अगर वो किसी और लड़की को भी अप्रोच करता है, कि उस लड़की को भी पता रहता है कि यार ये वो लड़का है जिसे हर लड़की चाहती है, पर ये मिलता सिर्फ कुछ को है, ठीक है। इससे बढ़ती है इसकी वैल्यू। नाइस गाय को कौन सा प्री सिलेक्शन है भाई? नाइस गाय इधर से उधर दर दर भटकता है लड़कियों से भीख मांगते हुए, प्लीज मुझे मौका दे दो एक बार, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, मैं तुम पे पैसे खर्च कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। Meanwhile the bad guy is gliding through life, उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो प्री सिलेक्टेड है, उसके पास ऑलरेडी इतना सारा प्रूफ है दिखाने के लिए, सोशल प्रूफ कि देखो
ये भी लड़की मुझे पसंद करती है, वो भी करती है, तुम बस एक एडिशन हो उसमें। अब तुम अपने आप को प्रूव करो कि हाउ यू आर बेटर देन ऑल ऑफ देम। नाउ द गर्ल क्वालिफाइज हरसेल्फ टू हिम। लास्ट क्वालिटी ये है कि बैड गाय के अंदर डिसाइसिवनेस होती है। वो कभी भी किसी सिचुएशन में फंसने के बाद से सोचता नहीं है ज्यादा, वो सीधे डिसीजन ले लेता है। तुमने देखा होगा ये जो बैड गायज हैं, मान लो कहीं बोरियत हो रही है, कुछ हो रही है, तुरंत उठते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं चलो यार यहाँ चलते हैं, चलो यार वहां चलते हैं। यही सेम चीजें लड़कियों के साथ भी करते हैं, ठीक है। उनके साथ जब बात करते हैं तो डिसाइसिव ऐसे नहीं रहते कि मुझे नहीं पता कि हम लोग के बीच में क्या हो रहा है, वो आर वी फ्रेंड्स, आर वी दिस, आर वी दैट। डायरेक्ट होते हैं बैड बॉयज, डायरेक्ट अपने इंटेंशंस क्लियर करते क्लेवर वे में। ऐसे नहीं कि आई लव यू सो मच, मैं आपके प्यार में आप पागल हो चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एकदम आपका दास बन जाऊं, कि ऐसे नहीं, लेकिन सटल वे में अपने इंटेंशंस को वो क्लियर कर देते हैं, डायरेक्टली करते हैं। ओके, दे आर डायरेक्ट। वो स्नीकी फ्रेंड जोन में पढ़ के इंतजार नहीं करते कि कभी लड़की उन्हें मौका दे देगी, है ना, कभी उसको मौका मिल जाए, कभी उसको पसंद आ गया मैं तो वो मौका दे, उसके माइंड में ये वाला मूवमेंट आ जाए, ठीक है, और उसको पता चल जाए कि वाह आई लव हिम। वो इसका इंतजार नहीं करते, वो डायरेक्टली बता देते हैं जो सोचना है सोचो, और अगर तुम नहीं चाहती हो मुझे तो मैं चलता हूँ ऑफ टू द नेक्स्ट। ये उनका बिहेवियर है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस शो स्ट्रेंथ। उसको ये दिखाता है कि तुम अपने इंटेंशंस क्लियर करने से डरते नहीं हो। एंड बिकॉज these guys display strength, these girls fall in love with them। वहीं जो नाइस गाय है वो बेचारा सिर पकड़ के ये सोचता है कि यार मैंने तो 7 साल बिताए फ्रेंड जोन में इसके साथ, 7 साल बीतने के बाद भी इसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं इससे प्यार करता था। My dear nice guys, who's gonna save you? Guys, stay blessed.